आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी स्पीच की कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। दोस्तों, मैं खुद एक पब्लिक स्पीकर हूं और मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, इतनी गलतियां करी हैं, उन गलतियों से सीखा हूं और उन गलतियों से सीखने के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप वो गलतियां ना करें जो गलतियां मैंने करी हैं और आप एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉलो करके अपनी स्पीच को कैसे रेडी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो को देखना है और मैं आपको आज बिहाइंड द सीन्स लेके चलूंगा कि कैसे स्पीच देने से पहले क्या तैयारी होती है, चाहे स्कूल हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो या फिर कोई कीनोट स्पीच हो। तो इवेंट के पीछे स्पीच की तैयारी कैसे होती है, आइए इस वीडियो में आज ये सीखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है डिफाइन योर पर्पस एंड ऑडियंस क्लियरली। अब आपकी जो स्पीच है उस स्पीच में आपको क्या ऐसा मैसेज ऑडियंस को देना है उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर लीजिए और उसको कहीं लिखिए पेपर पे और समझिए कि उस मैसेज से ऑडियंस क्या सीखने वाली है, उसको बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइन कर लीजिए। मान लेते हैं आपका टॉपिक है लाइफ अगर आपका टॉपिक है तो लाइफ से रिलेटेड आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उसे क्लियरली लिख लीजिए कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, टेस्ट इट बिफोर इट मेल्ट्स। जिंदगी को एंजॉय कीजिए ताकि जिंदगी खत्म होने से पहले कभी कोई गम ना हो, कोई फिक्र ना हो। तो क्या मैसेज है उस मैसेज को लिख लीजिए क्लियरली। ऑडियंस के बारे में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ऑडियंस अगर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स कौन से ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है। ऑडियंस कॉर्पोरेट की है तो कॉर्पोरेट के कौन से कैटेगरी में है, जूनियर मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर सिटीजन है, हाउसवाइफ्स हैं, बिजनेस वुमेन है, बिजनेस ओनर्स हैं। क्लियर कैटेगरी डिफाइन होनी चाहिए, तभी आप अपनी स्पीच का पर्पस क्लियरली डिफाइन कर पाए। स्टेप नंबर 2, डीप रिसर्च विद रिसर्च बेस्ड कंटेंट। अब आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसकी बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है। कोट्स, केस स्टडीज, रेफरेंसेस, स्टैटिस्टिक्स, बहुत क्लियरली एक चीज को समझना है और उसके बाद ऑडियंस को हर चीज को प्रेजेंट करना है। हर चीज जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उससे टॉपिक से रिलेट करना है, टॉपिक से कनेक्ट करना है, तभी ऑडियंस आपकी बात से रिलेट कर पाएगी। और एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंशन करना है ताकि ऑडियंस आपकी बात को बहुत आसानी से समझ जाए और उसके बाद उस बात पर एक्शन ले सके। तो जो भी आप रिसर्च दे रहे हैं रेफरेंसेस होने चाहिए क्लियरली। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज, तो वो रीसेंट स्टडीज कौन सी है, तो आप क्लियरली मेंशन कीजिए अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस सर्वे इन 2012 ये हुआ था। तो जब आप इस तरह के रेफरेंसेस, स्टैटिस्टिक्स बहुत क्लियरली बताते हैं, ऑडियंस आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होती है, आपकी ऑथेंटिसिटी बनती है और ऑडियंस आपको ट्रस्ट करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक अबाउट पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ डेटा से नहीं पर्सनल स्टोरी से कनेक्ट करती है। स्टेप नंबर 3, स्ट्रक्चर योर टॉक लाइक अ स्टोरी। अब आपकी स्टोरी और आपकी स्पीच एक जैसी लगनी चाहिए। ये एक आर्ट है जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जल्दी समझ में आ जाएगी। अब जैसे आप एक मूवी को देखते हैं कि पहले बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर बहुत देर तक स्ट्रगल होती है, फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फिर वो दिक्कतों को सामना करके सक्सेस मिलता है, फिर सक्सेस मिलने के बाद अमीर हो जाता है पर्सन। तो पूरी एक स्टोरी है। स्टोरी को स्टोरी फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या स्टोरी फॉर्म में कंटेंट को दिखाते हैं, कंटेंट को बोलते हैं, तो ऑडियंस को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्यूरियोसिटी बिल्टअप होती है और ब्रेन एंगेज रहता है, क्योंकि ऑडियंस का जो रिटेंशन टाइम है वो लेस देन 3 सेकंड्स हो चुका है आजकल के टाइम पे। तो हर 3-5 सेकंड में कुछ इंटरेस्टिंग बोलना है, उसके लिए अगर आप स्ट्रक्चरिंग करेंगे स्टोरी की तरह तो ऑडियंस बहुत जल्दी कनेक्ट होगी। कुछ ना कुछ करके एंगेजमेंट रखना ऑडियंस का, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, ड्राफ्टिंग एंड पॉलिशिंग विद इंटेंशनल लैंग्वेज। ये बहुत अंडररेटेड है क्योंकि लोगों को लगता है कि स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता। स्पोकन वर्ड की जो फ्लो होती है, लैंग्वेज होती है, उसकी इंटेंशंस और इमोशंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने जो भी स्ट्रक्चर स्पीच का बनाया है उसको बोल के देखना है। बोल के देखने के बाद जो फ्लो आ रहा है, जिस फ्लो में वो बात निकल रही है, उन वर्ड्स को नोट करना है और उन वर्ड्स को रिप्लेस करना है उसके साथ जो आपने लिखा हुआ है। तो बिल्कुल रियल टाइम इंटेंशनल लैंग्वेज क्रिएट होगी जिससे ऑडियंस को आपका कंटेंट रियल लगेगा, आपकी प्रिपरेशन दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत ऑथेंटिक स्पीकर की तरह साउंड
अटेम्प्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ड्राफ्टेड लैंग्वेज कुछ वर्बैटम या रोबोटिक साउंड नहीं करनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो कि रियल टाइम है, दिल से बोली जा रही है, दिल से निकल रही है, आपकी डे टू डे लैंग्वेज के साथ काफी क्लोज कनेक्शन होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। तो लास्ट स्टेप है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपकी रट्टा मारने वाले नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बिल्कुल रियल टाइम, जैसे कि आप ऑडियंस के सामने बोलने वाले हैं तो इमेजिन करना है कि ऑडियंस के सामने कैसे बोलेंगे। बहुत सारे वर्चुअल रियलिटी के कुछ इंटरफेसेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप इसकी रेफरेंस से ऑडियंस को स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसको देख के बोल सकते हैं, तो वो ऑडियंस की तरह ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि रियल टाइम में ऑडियंस बिहेव करती है। आप यूट्यूब पे VR स्पीच प्रैक्टिस डालेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे और उसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत इंप्रूव होगी और दूसरा आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमी है वो कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा और तीसरा आपका फ्लो बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रियल टाइम प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, पॉजेस, इस सब का बहुत बड़ा रोल है। कोई पैनल डिस्कशन करने भी जा रहे हैं तो पहले 5-6 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो उस दिन जिस दिन आपका पैनल डिस्कशन हो, क्योंकि एज अ स्पीकर आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो बोल रहे हैं आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह बोल रहे हैं। तो प्रैक्टिस विल ऑलवेज मेक यू बेटर। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल पे आते रहिए। और याद रखिए कि ग्रेट स्पीकर्स बॉर्न नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से तैयार होते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और उसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीखने के लिए ऑथर शेरी के इस चैनल को आके देखते रहिए। आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।